देन अमाइन एंड अल्केन्स में सबसे कम सॉल्युबल रहेगा। इसी बेसिस पर हम देखते हैं कि जो रहता है ये बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर हम इन तमाम चीज को अल्कोहल, अमाइन, अल्केन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे ज्यादा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे ज्यादा रहेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगेन उससे कम रहेगा हमारे अल्कोहल में, एंड देन अमाइंस में, एंड लास्ट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट्स रहेगा हमारा इस अल्केन का। किस बेसिस पर? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है हमारा मीन्स हियर ऑक्सीजन, अगर इन हियर ऑक्सीजन, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये इजीली कॉम्पैक्ट बॉन्ड बना लेंगे। अल्कोहल प्रेजेंस ऑफ OH, अगेन अमाइन प्रेजेंस ऑफ NH2, यहाँ पर एब्सेंट है तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्कोहल, अमाइन एंड सबसे लेस रहेगा बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स में। इसी बेसिस पर देखते हैं हम इफ वी टेक डिफरेंट स्ट्रक्चर, मीन्स हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा अमाइन है तो इस बेसिस पर हम देखते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। हम देखते हैं इस बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी मीन्स अब देखते हैं जो हमारा ये अमाइंस रहते हैं। इफ वी टेक अ टर्शियरी मिथिल अमाइन, क्या लेते हैं हम? इफ वी टेक टर्शियरी मिथिल होता है ये क्या हो हमारा 3 से टर्शियरी ME मिथिल और N अमाइन। इफ वी टेक टर्शियरी मिथिल अमाइन, यहाँ क्या रहेगा? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारा टर्शियरी मिथिल अमाइन रिएक्ट करेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से, किससे रिएक्ट करेगा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारा रहता है टर्शियरी मिथिल अमाइन, ये रहता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं, मीन्स टर्शियरी मिथिल अमाइन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज एंड हियर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। यह इलेक्ट्रॉन रिच है, हमने 2 डॉट्स से इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर दिया है, therefore this one is electron rich species and boron trifluoride is electron deficient, मीन्स जो इस BF3 का जो रहता है ऑक्टेट, ये ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, मीन्स इसमें 8 से इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, अगेन हियर इसमें 8 से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज एंड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। तो जब कभी हमारा टर्शियरी मिथिल अमाइन मीन्स अमाइन रिएक्ट करेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से, तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेविस कंसेप्ट थ्योरी। क्या होता है लेविस कंसेप्ट थ्योरी में? लेविस कंसेप्ट थ्योरी में क्या होता है, ये जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और रिच स्पेसीज, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट करते हैं और बनाते हैं परफेक्ट कंपाउंड। इस तरह से होते हैं, देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट थ्योरी क्या होता है, दोनों बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये फॉर्म करते हैं बॉन्ड। देखते हैं किस तरह से ये होता है हमारा टर्शियरी मिथिल अमाइन, ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं किससे? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से, देन फॉर्म होता है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमें एक परफेक्ट कंपाउंड दे देगा। अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट ये होता है हमारा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। इस बेसिस पे क्या कहलाएगा ये अमाइंस और देयर बेसिसिटी, इस बेसिसिटी की बेसिस पे अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट थ्योरी की बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और हमें देगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब लेते हैं इसी चीज को, अब लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, लेते हैं हम इसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की बेसिस पे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट क्या था? इस कंसेप्ट में क्या होता है, ये जब हमारा ये रिएक्टेंट डिजॉल्व होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, मीन्स रिएक्टेंट रिएक्ट्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस मीडियम, देन दे फॉर्म डिफरेंट कॉन्जुगेट एसिड एज वेल एज बेस। देखते किस तरह से होते हैं। इफ वी टेक आवर अमाइन, लेते हैं हम ये, दिस वन इज आवर अमाइन। जब ये अमाइन डिजॉल्व होता है वाटर में मीन्स एक्वियस मीडियम में,
तो हमें देता है ये इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में देता है। ये रिएक्शन किस तरह से होती है, ये लोन तरफ इलेक्ट्रॉन इस H2O के H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। देन दे फॉर्म, ये क्या फॉर्म करता है, ये इस H1 को H से बॉन्ड फॉर्म करता है, बनाता है ये N+। दिस वन इज नथिंग बट कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या फॉर्म कर देते हैं, कॉन्जुगेट एसिड, एंड रिमूव करता है OH- आयन। तो इजीली अकॉर्डिंग टू दिस लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट वी कैन से दैट दिस वन इज this equilibrium shift towards right, thereby the Kb value is larger and pKb value is smaller and vice versa। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अमाइंस का नेचर अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट दे फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसके अंदर फिजिकल स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। अब इस बेसिक स्ट्रेंथ में हमने देखा था इसके अंदर, तो इसमें हम मोस्टली देते हैं कि जो रहता है द ट्रेंड इन द ऑब्जर्व्ड pKb वैल्यू। क्या देखते हैं हम, ऑब्जर्व्ड Kb और pKb वैल्यू एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस एंड NH3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो। यह देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। अब देखते हैं इसका ऑर्डर किस तरह से आता है। pKa वैल्यू आता है ऑलवेज जो रहेगा इसका ऑर्डर हम लेते हैं सबसे ज्यादा रहेगा हमारे अमोनिया में। देन नेक्स्ट वन, जब इसका एक H रिप्लेस होगा अल्किल ग्रुप से, देन दे फॉर्म आवर प्राइमरी अमाइन। अगेन H रिप्लेस होता है R से, हियर मीन्स R2NH सेकेंडरी अमाइन, एंड लास्ट वन आवर टर्शियरी अमाइन। तो दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। इसी बेसिस पर क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होता है, इसके रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी सबसे ज्यादा किसके अंदर रहेगी, टर्शियरी अमाइन। देन इसमें हो जाएगी अगेन इस तरह से इसकी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। हम देखते हैं फर्स्ट वन NH3, ये सबसे कम बेसिक रहेगा। देन RNH2 प्राइमरी अमाइन, अगेन सेकेंडरी अमाइन, एंड लास्ट में रहेगा हमारा टर्शियरी अमाइन। तो हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि द बेसिक स्ट्रेंथ एंड द करस्पॉन्डिंग pKb वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स greater the stabilization of the conjugate acid, more on right side the equilibrium will lie and stronger will be the base and smaller will be its pKb value। इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि basicity of amines is related to the structural effects which influence stabilization of various species। Greater is the stabilization of the protonated amine, that is the conjugate acid, greater is the basicity of amine। मीन्स जितना प्रोटोनेटेड अमाइन रहेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा रहेगी, और जितना कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा ग्रेटर रहेगा उसकी बेसिसिटी उस बेस पे हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस वन इज द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट। क्या होता है लेविस कंसेप्ट में, प्रोटॉन का अगेन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड में क्या होता है, ये इस एक्वियस मीडियम से वाटर का H ले लेता है और OH माइनस को रिप्लेस करता है। और लेविस कंसेप्ट में क्या होता है, वो क्या करता है, ये जो रहता है डेफिशिएंट स्पेसिस उससे रिएक्ट करता है और ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड फॉर्म करता है और उस तरह से अपनी बेसिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। इसी बेसिस पर हम क्या देखते हैं कि
इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब देखते हैं प्लस आई इफेक्ट मोस्टली हम किस में देखते हैं, ये अल्किल ग्रुप में। अल्किल ग्रुप क्या करता है, वो प्लस आई इफेक्ट की बेसिस पे सब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब देखते हैं हम ये फर्स्ट वन एग्जांपल, इफ वी टेक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया NHH, ये क्या हुआ हमारा, अमोनिया हुआ। हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, मीन्स यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक H और, तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड, प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा H, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। इसे लेते हैं, अगेन हम लेते हैं प्राइमरी अमाइन, मीन्स R, H यहाँ लेते हैं। अगेन ये क्या हो जाता है, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्किल ग्रुप हैविंग ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट, ये हमें देगा N प्लस। अगेन हम नेक्स्ट वन लेते हैं, अगेन 1H रिप्लेस हो जाएगा सेकंड अल्किल ग्रुप से। किस तरह से होता है, ईयर R रिप्लेस हुआ, अगेन R एज इट इज, H एज इट इज एंड ईयर H एज इट इज, तो ये भी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। अगेन ये भी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, ये H फिर रिप्लेस हो जाता है अल्किल ग्रुप से। किस तरह से होता है, ये R एज इट इज डोनेट प्लस आई, अगेन R एज इट इज, ये रिप्लेस होता है हमारे R से, अगेन ईयर ये H, तो ये क्या देगा हमें, ये ईयर 3 प्लस आई इफेक्ट होता है, ईयर 2 प्लस आई इफेक्ट होता है, अगेन ईयर 1 प्लस आई इफेक्ट होता है। तो इसी बेसिस पर हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजेशन, क्या लिख सकते हैं हम, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजेशन। सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा स्टेबल, इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रहते हैं 3 प्लस आई इफेक्ट रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी स्टेबिलाईजेशन किस बेसिस पर रहती है, सबसे कम रहती है हमारे ये कॉन्जुगेट अमोनिया में। अगेन थोड़ी ज्यादा रही किसके अंदर, RNH3 में पॉजिटिव, अगेन उससे बाद रहेगी ये R2NH2 में, अगेन सबसे ज्यादा किस में रहेगा, इसमें R3NH, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा R3NH और सबसे कम रहेगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। इसी बेसिस पर हम देखते हैं ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब क्या हो जाएगी, ये देखते हैं हम, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ये बेसिक स्ट्रेंथ भी हो जाती है हमारी, सबसे कम रहेगी हमारी अमोनिया में, देन रहती है हमारी प्राइमरी अमाइन, देन नेक्स्ट वन रहती है हमारी सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा रहता है हमारा टर्शियरी अमाइन, सबसे ज्यादा रहेगा बेसिक और सबसे कम रहेगा अमोनिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ऐसा